अल्लाह आप सबको सलामत रखे, अल्लाह सबको दुनिया और आखिरत में कामयाबी नसीब फरमाए। बहुत आसान नुस्खा। क्या है नुस्खा? छठे सरकार ने फरमाया, अगर माली मुश्किल है, ये सूरा ज्यादा से ज्यादा पढ़ो, 50 मरतबा, 100 मरतबा, 200 मरतबा, 300 मरतबा। और ये एक कमाल का नुस्खा भी है, बड़ी हाजात के लिए 360 मरतबा ये नुस्खा। और दूसरा नुस्खा, अगर इंसान कर्जदार है तो क्या? अली का भाई, यही तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया जब जंगे खंदक में मेरे मौला अली अम्र इब्ने अब्दुल से लड़ने गए तो क्या फरमाया? बरज़ल ईमान कुल्लुहु इलल कुफ्र कुल्ले ईमान, ईमान नहीं कुल्ले ईमान। या रसूल खुदा, अली कुल्ले ईमान चले गए तो ये जो बैठे हुए हैं ये कौन है? जब पूरा ईमान चला गया तो अब ये जो बैठे हैं ये कौन है? क्या फरमाया? बरज़ल ईमान कुल्लुहु इलल कुफ्र कुल्ले। लेकिन रसूल पाक से सवाल पूछते हुए गुफ्तगू को आगे बढ़ाएं। मेरे आका, मेरे मौला, मेरे रसूल, मेरी जान, मेरे सरदार, मेरा सवाल ये है, आपने कहा अली कुल्ले ईमान है, इस पर किसी को शक नहीं, शिया हो या सुन्नी, अली कुल्ले ईमान है, हमारा इस पर ईमान है, गवाह इस पर कुरान है, जो न माने वो बेईमान है। अली कुल्ले ईमान है, हमारा अकीदा है कि अली कुल्ले ईमान है, अली असल में कुल्ले ईमान है, अली अंबिया का निगहदार है, अली दीन का रहबर व सालार है, अली कश्ती नूह का बादवान है, अली सूरजों से भरी कहकशान है, अली आशनाए रुमूज़ यकीन है, अली लंगर आसमान व ज़मीन है, अली मजहर ताबिश सूर है, अली शामिल बज़्म किसा है, अली ज़माने का मुश्किल कुशा है, अली आफ्ताब जहान सहर है, अली हर वली का जली इंतखाब, अली इब्ने इमरान, अली बूतरा, अली अर्ज़ पर सुतून समा है, अली क़ामत फ़िक्र की इंतहा है, अली के कदम से हरम बस गया, अली रब्बे आलमीन का चेहरा नुमा, अली वारिस मुस्नद हल अता, अली दिल में अपनी विला खोल दे, अली मुश्किलों की गिरा खोल दे, अली दस्ते खुदरत का शाहकार है, अली सारे आलम का दिलदार है, अली अकीदे में पहली नमाज है, अली मुसीबत में उम्मीद आसरा, अली खुदा के यहाँ जाने का आसान रास्ता, अली का नाम रगों के लहू में गूंजता है, अली को ज़ेब देता है नबी का जानशीन होना, अली को जजता है मौलूद काबा होना। हमारा या रसूल खुदा, अब तो असल बात अब आने वाली है, थोड़ा मेरे साथ चलिएगा। या रसूल खुदा, मेरे आका, मेरे मौला, मेरे सरदार, हमारा अकीदा है, शिया भी मानता है, सुन्नी भी मानता है कि अली कुल्ले ईमान है, अली कुल्ले ईमान है, इस पे तो किसी को शक नहीं। लेकिन ये मामूली सा अरब, मामूली सा जाहिल अम्र इब्ने अब्दुवद, इसे आपने कुल्ले कुफ्र क्यों कह दिया? अच्छा, ये सवाल भी इसलिए आया क्योंकि हमने कुरान पढ़ा, कुरान में अल्लाह ने आदम के मुकाबले में आने वाले इबलीस को कहा, जब अल्लाह ने कहा ना सजदा करो, फरिश्तों ने सजदा किया, इबलीस ने कहा इल्ला इबलीस अबा वस्तकबर, अल्लाह ने क्या कहा? वकान मिनल काफिरीन। आदम के मुकाबले में आया, अल्लाह ने सिर्फ काफिर कहा। अब हमारे जहन में सवाल आ गया, या रसूल खुदा, आदम के मुकाबले में आने वाले को अल्लाह ने सिर्फ काफिर कहा, अली के मुकाबले में आने वाले को आपने कुल्ले कुफर कहा, वजह बता सकते हैं? अगर रसूल से पूछा जाए कि वजह क्या है तो रसूल खुदा यकीनन ये जवाब देंगे, जो आदम के मुकाबले में आएगा वो काफर होगा, जो आदम के मौला के मुकाबले में आएगा, जो आदम के मौला के मुकाबले में आएगा वो काफर नहीं, वो कुल्ले कुफर होगा। बुलंद तरीन सलावत। मोहम्मद वाजल फरजम। बस आइए, याद रखिए, जो हम बात पेश कर रहे हैं आपकी खिदमत में, पूरी कोशिश यही है कि इल्मी गुफ्तगू हो, और जितने भी आपकी खिदमत में फजाइल बयां की हैं, इन तमाम के रेफरेंसेस जो मुझसे मांगना चाहे ज़रूर राब्ता करें और रेफरेंसेस ले जाएं। बल्कि मैं अक्सर कहता हूं कि उलमा से आप कोशिश करें, जब मजालिस में भी कुछ सुनते हैं तो साथ में और भी उनसे चीज़ें सीखते रहें कीजिएगा। तफसीलन आज मैं गुफ्तगू नहीं कर पाऊंगा, आगे बढ़ते हैं खुतबे मुत्तकीन की तरफ बढ़ेंगे, जहां पर मौला ने मुत्तकीन की 110 सिफात बताई, या मैं आसान कर लूं, कामयाबी के 110 राज बताए। ये खुतबे मुत्तकीन जरूर पढ़ें, मैंने रिक्वेस्ट भी की थी तर्जुमे के साथ, एक मरतबा जरूर पढ़ें। इसमें मौला ने कमाल के राज सिखाए हैं, बताए हैं कि मोमिनीन को ऐसा होना चाहिए, मुत्तकीन को ऐसा होना चाहिए। और याद रखिए, ये वो खुतबा है जिसे उलमा पढ़ने से पहले जैसे
कुरान से पहले वुजू करते हैं, वैसे इस खुतबे के पढ़ने से पहले वुजू करते हैं। और क्यों ना वुजू करें, खुतबा मौला अली का जो पढ़ रहे हैं, वुजू भी करते हैं, इस खुतबे को हिफ्ज भी करते हैं। अच्छा, लेकिन इससे कबल के खुतबे मुत्तकीन में इंशाअल्लाह आगाज हो गुफ्तगू का। एक सवाल और एक शुबहा और एक एतराज। लोग अक्सर कहते हैं मौलाना साहब ये तकवा आप मौलवियों का काम है, तकवा हम बेचारे दुकानदार हैं, हम रेडी वाले हैं, हम ऑफिस वाले, तकवा हमारा क्या काम, तकवा आपका काम है। मैं सवाल पूछता हूं, जरा ये बताओ क्या इमामुल मुत्तकीन को मानने वाले हो? कहते हैं जी क़िबला इमामुल मुत्तकीन को मानने वाला हूं। मैं कहता हूं भाई इमामुल मुत्तकीन यानी मुत्तकीन के इमाम, तो इमामुल मुत्तकीन को मानना यानी कि तुम्हें भी मुत्तकी बनना पड़ेगा। ये सिर्फ उलमा के लिए नहीं, हर मोमिन और मोमिना को मुत्तकी बनना पड़ेगा। मौलाना वो तो बहुत मुश्किल है। किसने कहा तकवा मुश्किल है? तकवा है क्या पहले समझो तो सही। मैं मिसाल देता हूं, बच्चा बच्चा समझ जाए। अभी बिच्छू आ जाए, आप क्या करेंगे? पीछे हटेंगे। ऐसे ही है ना, बिच्छू आपके करीब आ जाए, आप पीछे हटेंगे। इसी को तो तकवा कहते हैं। मौलाना ये क्या कह दिया? चले और मिसाल, भाई दुआए नुतबा में मजमा इस साल मर्दों की तरफ से बहुत कम था। अच्छा जी, अगर ऐलान हो जाता कि दुआए नुतबा 3 मुहर्रम को जो जो मोमिन आएगा 4 लाख रुपए वाला आईफोन 40,000 में देंगे, तो मजमा कितना होता? अच्छा खासा होता ना। एक 3,60,000 बचत हो रही है, यहां से लेंगे बाहर जाके बेचेंगे, भाई कितना मजमा आता? फायदा जो मिल रहा है। अब ब्रैकेट से एक और खोलूं, अब भाई दुनिया का फायदा देख के तो हम आ जाते हैं, मगर ये जो मजलिस में बैठे हुए हैं, ये जो दुआ में आते हैं, उस फायदे को हम नहीं देख रहे, उस फायदे को हम नहीं समझ रहे, इसलिए हम मिस हो जाते हैं, महरूम हो जाते हैं। सुनिए मजलिस में आने का फायदा क्या है? 1 घंटा मजलिस में बैठना 10 मरतबा कुरान पढ़ने के बराबर है। ये सवाब है। ये जो आप यहाँ पर बैठे, जन्नत की एक सरजमीन है, जन्नत का एक टुकड़ा है। वापस चलते हैं। अच्छा, ऐलान हुआ 4 लाख का मोबाइल आपको मिल रहा है 40,000 का, आ जाएंगे। आपका आना बता रहा है ये तकवा है। मौलाना साहब आपने कंफ्यूज कर दिया, बात समझ में नहीं आई। बिच्छू से बचना तकवा, आईफोन की लालच में कहीं जाना, सस्ता मिल रहा है तकवा। भाई तकवा क्या है? नुकसान से बचाना तकवा है। आप बिच्छू से बचा रहे हैं खुद को ना, ये तकवा है। अब मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा। बिच्छू से बचा रहे हैं यानी खुद को नुकसान से बचा रहे हैं। और इसी तरह जब आप फायदा हासिल करने जा रहे हैं तो क्या है? ये तकवा है। तकवा की आसान डेफिनेशन, नुकसान से खुद को बचाना और खुद को फायदा देना। हर इंसान ये करता है कि नहीं करता? दुनिया में आप सब जो हैं अब ये करते हैं, नुकसान से खुद को बचाते हैं और फायदा हासिल करते हैं। लेकिन फर्क ये है, तकवा ये कहती है कि देखो रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल, भाई तकवा ये है कि दुनिया के नुकसान से भी खुद को बचाओ, आखिरत के नुकसान से भी खुद को बचाओ। दुनिया का भी हर फायदा हासिल करो और आखिरत का हर फायदा हासिल करो। जब आपके जहन में दुनिया के साथ आखिरत आ जाएगी तो दुनिया का हर फायदा आपको फायदा नजर नहीं आएगा। बताऊं मिसाल, भाई किसी ने रिश्वत की ऑफर कर ली, 50 लाख की रिश्वत, जाहिरन तो फायदा है ना। आप मौलाना साहब ने कहा फायदा हासिल करना तकवा है। नहीं समझो, दुनिया और आखिरत का फायदा हासिल करना तकवा है। जब दुनिया और आखिरत साथ होंगे आपको वो 50 लाख फायदा नजर नहीं आएगा, जहर नजर आएगा, बिच्छू नजर आएगा, सांप नजर आएगा, क्योंकि हराम है। जब दुनिया आखिरत कनेक्ट हो जाए ना तो आप ऐसे बचेंगे। अब जाहिरन जवान है, शैतान ने कहा देखो इस लड़की की तरफ कितनी हसीन है, गुनाह का मौका भी है, हराम का मौका भी है, जाहिरन फायदा नजर आ रहा है आपको, एक प्लेजर, एक लज्जत नजर आ रही है। लेकिन जब दुनिया और आखिरत कनेक्टेड होगी तो इंसान को वो लज्जत, वो फायदा नजर नहीं आएगी, बल्कि वो फायदे की जगह उसे नुकसान नजर आएगा कि भाई ये गुनाह है, ये मेरे को तबाह कर देगा। 2 मिनट की लज्जत की खातिर मैं अबदी जिंदगी कैसे तबाह करूं? ए जवानो खुदारा, ये बहुत बड़ा खतरनाक गुनाह है। जिना से बचे रहो। आंख का भी जिना है, किसी के साथ नामहरम के साथ बात कर रहे हो ये जबान का गुनाह है, किसी की आवाज सुन रहे हो ये कान का गुनाह है, किसी को हाथ लगा रहे हो ये हाथ का जिना है। खुदारा जिना से बचो, क्योंकि रिवायत में मिलता है जिनाकार जब कब्र में डाला जाता है तो 300 अजाब के दरवाजे खुलते हैं, हर अजाब से हजारों बिच्छू, सांप और न जाने क्या क्या हैवानात आते हैं, और उस जिनाकार को तकलीफ और अजाब में इतना दर्द होता है कि काबिल बयां नहीं है।
अब जब दुनिया और आखिरत कनेक्टेड होगी तो इंसान कहेगा 2 मिनट की लज्जत फायदा नहीं है, 2 मिनट की लज्जत फायदा नहीं है, क्योंकि आखिरत कनेक्टेड है। तकवा क्या है? तकवा ये है कि दुनिया और आखिरत के नुकसान से खुद को बचाओ और दुनिया और आखिरत का फायदा हासिल करो। अब देखिए, जब एक आपकी खिदमत में रिवायत पेश करूं, जब इंसान सिर्फ दुनिया तक लिमिटेड होता है, आखिरत को भूल जाता है, तो क्या करता है? खवातीन, मुसलमान और अफसोस से कभी कभार शिया खवातीन नंगे सर फिरती हैं, नंगे सर। बड़ा अफसोस होता है और दर्द भी होता है जब बाज लोग आके फख्र से कहते हैं, माशाअल्लाह मौलाना, फिल्म इंडस्ट्री में पाकिस्तान में हमारी शिया खवातीन बहुत एक्टिव हैं। मैं कहता हूँ ये माशाअल्लाह कहना चाहिए या अस्तगफिरुल्लाह कहना चाहिए? हाँ भाई, ये तो शर्म आनी चाहिए कि शिया लड़की, शिया बेटी, शिया बहन, शिया माँ, और वो खुदा न खास्ता जाके नंगे सर फिरे और हजारों लाखों करोड़ों लोगों को अपने बाल दिखाए। ए मेरी बहन है, मेरी बेटी है, मेरी माँ, ये नंगे सर फिरना यानी सिर्फ दुनिया के बारे में सोच रही हो, आखिरत के बारे में सोचो। अल्लाह के रसूल मेराज पे गए, अल्लाह के रसूल जब मेराज पे गए, फरमाते मैंने मेराज पे देखा एक खातून को जहन्नुम में बालों से लटकाया हुआ था, जहन्नुम की आग में खातून बालों से लटकी हुई थी, उसका मगज उबल रहा था। भाई दुनिया में हमारी एक उंगली किसी आग में डाल के तो देखो, 1 सेकंड रखोगे तड़प जाओगे, थोड़ी देर उंगली आग में चली जाए चीखें उठ जाएंगी। भाई आखिरत की आग दुनिया की आग से कई गुना ज्यादा है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं मैंने मेराज पे देखा एक खातून को बालों से जहन्नुम के गड़े में डाला गया, उसका मगज उबल रहा था। मैंने कहा खुदाया ये कौन है? कहा ये तेरी उम्मत की बेहिजाब खवातीन है। अल्लाह, शिया हो या सुन्नी, मुसलमान खातून, ये तेरी उम्मत की बेहिजाब खातून है। ये वो खातून है जो मुसलमान तो है मगर नंगे सर फिरती है, ना महरम के सामने बाल नहीं छुपाती। ए मोमिना, ए मुस्लिमा, ए रसूल की उम्मती खातून, अपने बालों को नामहरम से छुपाना। अच्छा, कभी कभार लोग समझते हैं कि नामहरम घर के बाहर है। वो कभी कभार कुछ बुरी कहावतें, गलत कहावतें भी मशहूर हो जाती हैं। वो क्या कहते हैं? साली आधी घर वाली। कहते भाई ये महरम है। किसने कहा आधी घर वाली? भाई साली नामहरम है। हाँ भाई, ये जितने आपके कजन है ये क्या है? नामहरम है। चचाजाद भाई नामहरम है, फूफीजाद भाई नामहरम है, मामूजाद भाई नामहरम है। अब अगर कोई बच्ची, कोई खातून उनके सामने नंगे सर, मौलाना साहब ये मेरा भाई है। किसने कहा तेरा भाई है? तेरा सगा भाई तो नहीं। अब जब तू नंगे सर इसके सामने आएगी और अल्लाह अल्लाह अगर नामहरम को हाथ दिया, अल्लाह अल्लाह, एक खबर मैंने सुनी, मुझे हैरत हो गई। कहा मौलाना यहाँ नामहरम लड़कियां नामहरमों के साथ कजन के बहाने, चचाजाद भाई, मामूजाद भाई मोटरसाइकिल पे नामहरम के साथ बैठ के जाती हैं। ए लड़की, जरा डर उस अजाब से कि सिर्फ अगर तेरा बाल नजर आए तो तुम्हें जहन्नुम में लटकाया जाएगा। अल्लाह, फिर अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अब ये गुनाह कौन करता है, ये खता कौन करता है? ये खता वो करता है जो सिर्फ दुनिया को देख रहा है। मैंने क्या कहा? रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरते हसना। जब इंसान दुनिया और आखिरत के फायदे को देखेगा तो कभी वो खातून नंगे सर नहीं फिरेगी, नामहरम के सामने बालों को नहीं दिखाएगी। अब सुनिए, फिर अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जब मैं मेराज पे गया, मैंने देखा एक खातून को जबान से जहन्नुम के गड़े में लटकाया गया है। अल्लाह अल्लाह, इस खातून का क्या गुनाह था? भाई हम खाना खाते खाते गलती से जबान काट देते हैं, कितना दर्द होता है, कितनी तकलीफ होती है, अंदर बर्फ रखनी पड़ती है, न जाने क्या क्या करना पड़ता है, तब जाके दर्द खत्म होता है। अब जबान से जहन्नुम के गड़े में ये खातून लटकाई गई है, इसका क्या गुनाह था? अल्लाह अकबर। रसूल को फरमाया ए हबीब, ये वो खातून थी जो दुनिया में जबान से अपने शोहर को तकलीफ देती थी, जो जबान से शोहर से बदतमीजी करती थी। अब ये खातून दुनिया को देख रही है, ये समझ रही है मैं बस मियाँ के साथ बदतमीजी करूंगी, उसे जलील करके रखूंगी तो मेरी हुकूमत होगी। नहीं, याद रखो, अगर किसी खातून ने अपने शोहर को जलील किया, अपने शोहर के साथ बदतमीजी या बेअदबी की, वो इस खतरनाक अजाब से नहीं बच सकती। फिर क्या फरमाया अल्लाह के रसूल ने? फरमाया जब मैं मेराज पे गया,
तकवा क्या है? खुद को नुकसान से बचाओ। कौन अक्लमंद खुद को ऐसे अजाब में डालेगा? अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जब मैं मेराज पे गया, मुझे दिखाया गया एक खातून है जिसके पेट में आग डाली जा रही है और उसके मुंह से आग निकल रही है। इसका क्या अजाब था? इसका क्या गुनाह था? कहा इसका गुनाह ये था, ये गाने गाने वाली थी और ये नोहे पढ़ने वाली थी। आप कहेंगे मौलाना साहब आपसे मिस्टेक हो गई है। नहीं नहीं, मिस्टेक नहीं, मैंने खुद हदीस सुनी है। क्योंकि उस जमाने में शादियों में गाने गाया करती थी और जब कोई मर जाता था तो वो खवातीन, वही नाचने वाली, वो आके नोहे पड़ा करती थी मर्दों के सामने। यानी ये वो खवातीन हैं, ये वो खवातीन हैं जो नामहरम के सामने अपनी मीठी मीठी आवाज सुनाती हैं। आज मुझे अफसोस उन गाने वालों पर भी है, आखिर वो भी हमारी बेटियां हैं, लेकिन ज्यादा अफसोस उन नोहे पढ़ने वाली शिया लड़कियों पे है जो यूट्यूब पे आके नोहे पढ़ती हैं, टीवीओ पे आके नोहे पढ़ती हैं। और टीवी वाले जिम्मेदारों से भी अफसोस है कि वो उनको चलाते हैं। भाई बीबी ज़ैनब कौन है? यहूदी कहता है मैं मौला अली का पड़ोसी था, इतने साल पड़ोसी था, मगर मुझे मालूम था कि अली की कई बेटियां हैं, मगर मुझे जिंदगी में जितने दिन मौला अली का पड़ोसी था, एक मर्तबा अली की किसी बेटी की आवाज सुनाई न दी। आज हमारी बच्चियां कैसे नामहरम से गपशप करती हैं, आवाज, और स्पेशली सुरीली आवाज। ए बहनों, मैसेज है उनके लिए जो नोहे पढ़ती हैं। नोहा पढ़ना है खवातीन में पढ़ो, ऐसे पढ़ो कि तुम्हारी आवाज बाहर कोई नामहरम न सुने, वरना कयामत के दिन अजाब ये होगा कि तुम्हारे गले से आग निकलेगी। अल्लाह अल्लाह। फिर क्या फरमाया? एक खातून को देखा कि उसको टांगों से जहन्नुम में लटकाया गया था। इसका क्या गुनाह था? का इसका गुनाह ये था कि ये मियाँ की इजाजत के बगैर घर से निकलती थी। आज इन चीजों को अगर बयां करें, लोग कहते हैं मौलाना ये क्या दुखियानुसी बातें कर रहे हैं। यहाँ का तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन जब मैंने इंग्लैंड में, इसी तरह दीगर यूरोपियन ममालिक में इस तरह की रिवायात बताई कि ए खातून, ए मोमिना, ए बेटी, नामहरम से बात न किया करो, जितना हो सकता है नामहरम से दूर रहो। नामहरम लड़का और लड़की ऐसे है जैसे आग और पेट्रोल। तो कहते मौलाना साहब ये तो पुराने जमाने की बातें थी, आजकल ऐसे नहीं चलता। किसने कहा आजकल ऐसे नहीं चलता? अल्लाह को ज्यादा पता, नबी को ज्यादा पता, या तुम्हें ज्यादा पता? जाहिर बात है अल्लाह नबी को ज्यादा पता। जब उन्होंने कहा लड़का लड़की जब तक नामहरम है ये इतने खतरनाक है जैसे आग और पेट्रोल। अब आग और पेट्रोल की तो मिसाल मैं दे रहा हूं, उस वक्त पेट्रोल तो था नहीं, लेकिन मिसाल दे समझाने के लिए बता रहा हूं। इतना खतरनाक है नामहरम का साथ और करीब होना। और आजकल कभी कभार अफसोस होता है, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज के प्रोफेसर वो जानबूझ, कई बच्चियों ने शिकायत की, कई लड़कों ने शिकायत की, क्या कि मौलाना साहब हम तो नामहरम से दूर भागते हैं, लेकिन प्रोफेसर साहब टीम ऐसी बनाते हैं उसमें लड़कियों को भी डालते हैं, लड़कों को भी डालते हैं। और जब लड़की कहती है मैं इस टीम में नहीं जाना चाहती, कहते हैं नहीं भाई अगर नहीं करोगे तो तुम्हें नुकसान होगा, तुम्हारे नंबर्स कम हो जाएंगे। अरे प्रोफेसर भाई, क्यों जबरदस्ती लड़कियों को जो नामहरम के साथ वक्त नहीं गुजारना चाहती, जबरदस्ती ऐसे ग्रुप और ऐसी टीम में डाल रहे हो जिसमें उसको नामहरम के साथ बात करनी पड़े, पढ़ाई के बहाने से ही सही, मगर तुम जरा गैरत तो करो। अब जब तुम्हें अल्लाह ने इख्तियार दिया है, ऐसा काम न करो जिसकी वजह से कल तुम्हें जवाब देना पड़े। बस आइए कोशिश करें तकवा अपनी जिंदगी में लेकर आए। मैं इंशाअल्लाह इससे ज्यादा इस मौजू पे गुफ्तगू नहीं करूंगा, कल फिर इंशाअल्लाह इसको और तफसील से खोलेंगे, उन सिफात की तरफ इशारा करेंगे जो खुतबे मुत्तकीन में मौला ने फरमाया। अगर आपको वक्त मिला जरूर खुतबे मुत्तकीन उर्दू का तर्जुमा इंशाअल्लाह पढ़ के आइएगा ताकि आसानी से कनेक्ट हो सके। तो तकवा क्या है? नुकसान से खुद को बचाना। तकवा क्या है? फायदा हासिल करना, लेकिन सिर्फ दुनिया नहीं बल्कि दुनिया और आखिरत। आज का नुस्खा जिसने, क्योंकि आज नया नुस्खा देने वाला हूं, अल्लाह आप सबको सलामत रखे, अल्लाह सबको दुनिया और आखिरत में कामयाबी नसीब फरमाए। बहुत आसान नुस्खा। क्या है नुस्खा? छठे सरकार ने फरमाया अगर माली मुश्किल है तो क्या करो, ज्यादा से ज्यादा सूरह कद्र, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल कद्र, ये सूरह ज्यादा से ज्यादा पढ़ो, 50 मरतबा, 100 मरतबा, 200 मरतबा, 300 मरतबा। और ये एक कमाल का नुस्खा भी है, बड़ी हाजात के लिए 360 मरतबा सूरह कद्र का पढ़ना बहुत रिकमेंडेड है ये नुस्खा। और दूसरा नुस्खा, अगर इंसान कर्जदार है तो क्या करे, 110 मरतबा सूरह वल आदियात पढ़े, इंशाअल्लाह अल्लाह कर्जा अदा करेगा। आइए